नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है गेहूं यानी व्हीट। इसे संस्कृत में गोधूम कहा जाता है। गेहूं को लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे गेहूं खाए या नहीं, पचेगा कि नहीं, अच्छा है या नहीं, किसने खाना चाहिए। खास करके जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उनके मन में तो ये ज़्यादा सवाल है, क्योंकि ग्लूटेन इंटॉलरेंस में सबसे पहले गेहूं ही बंद कर दिया जाता है। तो इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए, ये सभी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज का वीडियो है। क्योंकि आयुर्वेद की सभी ग्रंथों में, सभी संहिताओं में गेहूं का बहुत ही विस्तार के साथ हमें वर्णन मिलता है। जैसे चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, तो इन सभी ग्रंथों में हमें गेहूं का वर्णन मिलता है। तो आज गेहूं को जानते हैं आयुर्वेद के नज़रिए से। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में शुक धान्य वर्ग और शिंबी धान्य वर्ग, इस तरह का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। शुक धान्य यानी जो ग्रेन्स है, जैसे कि राइस है, व्हीट या फिर जव है, जवार, बाजरा है, तो इस तरह के सभी जो ग्रेन्स है तो ये शुक धान्य वर्ग में आते हैं। और जो शिंबी धान्य है यानी जो पल्सेस है, जैसे कि मूंग की दाल है, मसूर है, अरहर है, कुल्थी है, चना है, तो इस तरह की सभी जो पल्सेस है उनका समावेश शिंबी धान्य में किया जाता है। तो इनकी पूरी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है यानी हर एक की, तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इनके फ़ायदे क्या क्या है, किन किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनकी पूरी जानकारी आयुर्वेद में डिटेल में बताई हुई है। तो इस वीडियो में जो हम आज आपको गेहूं के बारे में बताएंगे तो उसका वर्णन चरक संहिता सूत्रस्थान का 27वां अध्याय यानी अन्नपान विधि अध्याय और अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 6ठा अध्याय यानी अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, तो इन दोनों अध्यायों में ये पूरी जानकारी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि गेहूं को हमने क्यों खाना है, इससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। और अगर आपको गेहूं खाना सहन नहीं होता, आपको नहीं पचता या फिर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो इसके पीछे भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम गेहूं के गुणधर्म जो आयुर्वेद में बताए हुए हैं तो वो देखते हैं। तो गेहूं का जो स्वाद है इसमें मधुर रस बताया है, यानी गेहूं जो है वो मीठे स्वाद वाला है। जनरली हमें लगता है कि जैसे कि चीनी है, गुड़ है, शहद है, तो सिर्फ इनका ही स्वाद मीठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मधुर रस वाली दी हुई है। तो ये जो मधुर रस यानी मीठा रस है, इसे आजन्म साथ में बताया हुआ है, यानी जन्म से ही ये हमारे लिए साथ में है, अनुकूल है। तो इस तरह से गेहूं का जो स्वाद है वो मीठा स्वाद है। इसके बाद जो इसका गुण बताया है कि शीत गुण है, यानी ये ठंडे स्वभाव वाला है। उसके बाद इसे गुरु बताया हुआ है, यानी गेहूं जो है वो पचने में भारी है। और ख़ास करके अगर आप इसका पराठा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, वो तो फिर पचने में और ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो गुण बताया हुआ है वो है स्निग्ध गुण, यानी गेहूं शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है, चिकनापन उत्पन्न करता है। गेहूं को वात पित्त नाशक बताया हुआ है, यानी अगर किसी के शरीर में वात और पित्त दोष बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने का ये काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दोष बताए हुए हैं, वात, पित्त, कफ। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है और उसके प्रकृति के अनुसार उसके शरीर में उन दोषों की प्रधानता रहती है, यानी डोमिनेंस रहता है। हम खुद की प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रकृति के बारे में जान के सावधानी ज़रूर ले सकते हैं। खुद की प्रकृति को हम कैसे जाने, तो इसके बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो सीरीज बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि शरीर में बढ़े हुए जो वात, पित्त, कफ दोष है तो उनको हम शांत कैसे करें, तो इनके बारे में भी वीडियोस है। जो भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी के शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो इस बढ़े हुए वात के कारण शरीर में रुक्षता यानी रुखापन भी बढ़ता है। इसके साथ ही वात का जो गुण है लघुत्व यानी हल्कापन है। तो ये जो गेहूं के गुण है तो इसमें देखिए स्निग्धता है जो रुखेपन को कम करेगी, और इसका गुरु गुण है जो इस लघुत्व यानी हल्केपन को भी कम करेगा। तो इस तरह से गेहूं वात का शमन करता है। और पित्त वालों का जो नेचर है, जैसे कि उनके शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो ये जो गेहूं का ठंडा नेचर है
तो वो उसको कम करेगा। यहाँ तक कि जो मीठा स्वाद है वो भी पित्त को कम करने का काम करेगा। तो इस तरह से गेहूं के सेवन से वात और पित्त ये दोनों कम होंगे। और आयुर्वेद में बताया हुआ है कि वात दोष के कारण शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक कि पित्त के कारण 40 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो गेहूं का सेवन करने से इस तरह की 120 प्रकार की जो बीमारियां हैं तो उससे आप खुद का बचाव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गेहूं जो है वो कफ को बढ़ाने वाला है, तो जिनके शरीर में ऑलरेडी कफ दोष ज़्यादा है तो उन्होंने थोड़ा सा संभाल के इसका सेवन करना है, क्योंकि कफ की जो प्रॉपर्टीज़ है कि वो भी थोड़ा सा जो गुरु गुण है या स्निग्धता है तो वो सभी जो है गेहूं के सेवन से वो और बढ़ सकता है। तो जिनके शरीर में भी कफ ज़्यादा है तो उन्होंने गेहूं खाते समय सावधानी ज़रूर लेनी है। अब देखते हैं कि गेहूं के सेवन से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो गेहूं को जीवनीय बताया हुआ है, यानी जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके अलावा इसे वृक्ष बताया है, यानी शरीर में शुक्र धातु को ये बढ़ाता है। तो जिनको भी शुक्र धातु से संबंधित कोई भी विकार है तो वो लोग भी गेहूं का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं संधानकारी है, यानी अगर किसी को बोन फ्रैक्चर है या फिर हड्डी टूटी हुई है तो उसको जुड़ने में ये मदद करता है। ये संधानकारी, संधान यानी टूटे हुए को जोड़ना, तो इस तरह से इसे संधानकारी बताया हुआ है। यहाँ तक कि शरीर में कहीं भी डीजनरेशन है तो वहाँ पे फास्ट हीलिंग के लिए टिश्यू लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे ये रिपेयर, रीजनरेशन करने के लिए भी गेहूं की मदद हमें मिलती है। गेहूं शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला है, तो इस गुण का हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो देखिए, जब भी शरीर में वात दोष बढ़ती है तो इस बढ़े हुए वात दोष के कारण शरीर में अस्थिरता निर्माण होती है। तो ये अस्थिरता शारीरिक लेवल पे भी दिखाई देती है और मानसिक लेवल पे भी। शारीरिक यानी फिजिकल लेवल पे, जैसे कि ट्रेमर्स है या कंप है ये दिखाई देना, यानी हाथों में कंपन दिखाई देना, या फिर मानसिक तौर पे यानी मन की अस्थिरता है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, लॉस ऑफ फोकस है। तो इस तरह की जो भी अस्थिरता है तो उसमें गेहूं की मदद मिलती है। तो इस अस्थिरता को दूर करके शारीरिक और मानसिक लेवल पे भी स्थिरता लाने में गेहूं की मदद आपको मिल सकती है। इसके अलावा गेहूं का सरगुण बताया है, यानी पेट साफ होने के लिए भी इससे मदद मिलती है। तो इस तरह से गेहूं के अनगिनत फायदे हमें मिल सकते हैं। अगर आप गेहूं को ठीक तरह से नहीं पचा सकते तो इसके लिए भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो इसके लिए हमें आयुर्वेद के नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। तो आयुर्वेद में देश सात में बताया हुआ है। देश सात में, देश यानी आप जहाँ पे रहते हैं वो स्थान, वो प्रदेश, तो वहाँ पे जो भी जो अनाज है या जो सब्जियाँ है, जो फल है, तो वहाँ के प्रकृति ने खास वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वो बनाया है। अब देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में, हरियाणा या पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पे तो गेहूँ की खेती की जाती है। वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी अग्नि भी बहुत अच्छी है। तो ये जो गेहूं की स्निग्धता है या फिर गुरु गुण है, यानी जो गेहूं पचने में हेवी है, तो उनके लिए वो आराम से चल सकता है। यहाँ तक कि जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं तो राजस्थान में भी गेहूं वहाँ पे भी उगता है, और राजस्थान का जो नेचर है तो उसमें रुखापन है, और ये गेहूं की जो स्निग्धता है तो वहाँ के उस रुखेपन को कम करने में उन्हें मदद करती है। लेकिन जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे चावल का जो है खाने में ज़्यादा समावेश किया जाता है, क्योंकि वहाँ का मौसम अलग है। कोस्टल रीजन में जैसे कि ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो अगर साउथ में जाके भी उनका खाना चेंज नहीं करते, वो मौसम के हिसाब से वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करते, तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से आयुर्वेद के हिसाब से जो देश साथ में बताया हुआ है तो उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है। गेहूं जो है वो पचने में भारी है, कफ को बढ़ाने वाला है। तो अगर आपके शरीर में कफ दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या फिर मेद धातु ज़्यादा है, शरीर में फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी है, कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी है या फिर फैटी लीवर है, तो आपके लिए गेहूं को संभाल के लेना ज़रूरी है, या फिर उस जठराग्नि को उतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। जठराग्नि के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन आप अगर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह की चीज़ों का प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाती और फिर इसी के कारण गैस बनना है या फिर ब्लोटिंग है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन है, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और फिर सबसे पहले गेहूं ही बंद किया जाता है, लेकिन ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसमें हम कितनी सारी चीज़ें बंद करेंगे, ये पूरा सोल्यूशन है ही नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ें आपको डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही है, तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और इसी के लिए खुद की प्रकृति क्या है, आपका अग्नि कैसा है, मौसम किस तरह का है, आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, तो उसके अनुसार आपने खान पान का सेवन करना ज़रूरी है। उम्मीद है गेहूं को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझने में ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।